सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कवर अप कर लेते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी के अंदर हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट 1% तक की गिरावट नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों ये कंपनी के अंदर हमने पहले क्या एनालिसिस किया था कि अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, जल्दबाजी करके तेजी के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए। तो करंटली दोस्तों मेरी राय वही होगी। अगर और दोस्तों कंपनी गिरता है तो आप इस कंपनी के अंदर एसआईपी के द्वारा अच्छी खासी बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, ताकि क्या होगा ना, कहाँ तक कंपनी गिरेगा फिर कहाँ तक कंपनी सपोर्ट लेगा वो टेंशन कोई नहीं होता। अगर थोड़ा थोड़ा कंपनी के अंदर गिरावट होता है ना, वैसे वैसे ये शेयर्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, ताकि फेब 2024 से पहले अगर अच्छा खासा प्राइस रेंज के आसपास आईआरसीटीसी आपको मिलता है ना, तो बहुत अच्छा खासा बेनिफिट नज़र आ सकता है। अभी फेब 2024 से पहले ही क्यों, तो चलिए उसके ऊपर बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। जितने भी अपडेट्स है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है। आप सभी को पता होगा कि आईआरसीटीसी एक मोनोपोली कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है, एक डिफ्री कैटेगरी से भी कंपनी बिलोंग करती है, और फंडामेंटली कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और आपको याद होगा, अगर आप ये चैनल को डेली फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं 600 से लेकर 650 रुपये के आसपास आपने आपके साथ शेयर किया था, एक लेवल्स हमने दिया था। इस लेवल्स के आसपास हमने बहुत अच्छा खासा खरीदारी किया था। चैनल के ऊपर दोस्तों वो वीडियोस भी आपको मिल जाएगा। बहुत बार हमने टेक्निकल चार्ट के बारे में आपके साथ शेयर किया था। जिन लोगों ने उस लेवल्स के आसपास खरीदारी किया है ना, उनको तो कोई टेंशन नहीं। अगर थोड़ा थोड़ा दोस्तों कंपनी गिरता है, फिर आप बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके और ज़्यादा क्वांटिटीज या होल्ड करके चल सकते हो। अभी आपको पता होगा पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर या फिर पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आईआरसीटीसी को हमें एफएनओ सेगमेंट से बैन किया गया था। अभी क्यों बैन किया गया था आपको पता होगा कि जो लगातार कंपनी के अंदर वॉलेटिलिटी नज़र आ रही थी, जैसे कि 6% तक की रैली, 6% तक की गिरावट, 8% तक की रैली, 4% तक की गिरावट, इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें आईआरसीटीसी के अंदर नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से जो MWPL का जो परसेंटेज था वो ऑलमोस्ट एबो 95% के आसपास नज़र आ रहा था। तो जिसके हिसाब से एक्सचेंज के द्वारा हमें आईआरसीटीसी कंपनी को एफएनओ सेगमेंट से हमें बैन किया गया था। अभी उसी रिगार्डिंग एक अपडेट से कि इस कंपनी को फिर हमें अनबैन दोस्तों किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसका जो परसेंटेज है फिर हमें 80 से नीचे आ चुका है। जो परसेंटेज लगता है कि अनबैन करने के लिए, वो परसेंटेज कंपनी के द्वारा हमें फुलफिल किया गया है। तो फिर आपको ये कंपनी ट्यूसडे के दिन से, कल के दिन आपको पता है क्रिसमस की वजह से 25 दिसंबर को मार्केट क्लोज रहने वाला है, तो 26 यानी कि ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के दिन से आपको ये कंपनी एफएनओ सेगमेंट के अंदर ट्रेड करती हुई दिख सकती। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगले अपडेट्स के बारे में। ये अपडेट्स तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी आपको पता होगा कि वो लगातार हमें रेलवे सेगमेंट के अंदर, रेलवे सेक्टर वाले जितने भी कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल वो आईआरएफसी कंपनी को नोट करना, फॉर एग्जाम्पल आरवीएनएल कंपनी को देखना, एयरकॉन कंपनी को देखना, जितने भी कंपनीज रेलवे सेगमेंट से बिलोंग करता है, रेलवे से जुड़ा हुआ बिजनेस है, वो कंपनी के अंदर लगातार आपको तेजी आ रहा था। आप इस कंपनी का चार्ट के ऊपर भी जाके देख सकते हो कि आईआरएफसी कंपनी ने 200-250% का रिटर्न दिया, आरवीएनएल कंपनी ने 200-250% तक का रिटर्न दिया। क्यों लगातार तेजी आ रहा था? पिछले बार भी 2023-24 के अंदर भी हमें यूनियन बजट नज़र आ रहा था। तो यूनियन बजट के अंदर दोस्तों होता क्या है, बहुत बड़ा ऐसा बजट हमें डिक्लेयर किया जाता है जो बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट करता है रेलवे सेगमेंट के अंदर। तो करंटली अपडेट अगर आप देखोगे, यूनियन बजट 2024 व्हाट टू एक्सपेक्ट फॉर रेलवे सेक्टर, यानी कि ये डिटेल बहुत ज़्यादा हमें बड़ा है। अभी आपको पता होगा कि अगले साल चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये जो बजट है हमें इलेक्शन से पहले दोस्तों आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इस साल का हमें बजट नज़र आ सकता है, इस साल इन द सेंस 2024। अब यहाँ दोस्तों देखोगे तो 2023-24 के अंदर, यानी कि कितना, फेब 2023 के अंदर इसी साल हमें 2,40,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा बजट हमें अलॉट किया था, एक बहुत बड़ी अमाउंट हमें अलॉट किया था। अभी ये अमाउंट का दोस्तों हुआ क्या, ये अमाउंट का क्या हुआ, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया। फिर आपको पता होगा कि जो नए वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किया उसके ऊपर वो अमाउंट हमें खर्चा किया। फिर कंपनी के द्वारा जो ट्रेन की पटरी होती है उसके ऊपर दोस्तों लगातार नए ट्रेन की पटरी का हमें एक अच्छा खासा मॉडिफिकेशन किया, उसके ऊपर अप्लाई किया। फिर नए नए जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनका भी दोस्तों डेवलपमेंट किया, या फिर रीडेवलपमेंट किया, या फिर रिनोवेशन किया, कुछ भी बोल सकते हो। जितना सारा जो 2,40,000 करोड़ का जो अमाउंट हमें जो दिखाया गया था बजट के अंदर, वो पूरा रेलवे को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, नए नए ट्रेन लाने के लिए ये बजट हमें अलॉट किया गया था।
तो 2024-25 के अंदर क्या हमें एक्सपेक्टेड है, देखिएगा। द रेलवे सेक्टर इज लाइकली टू सी हायर कैपिटल एलोकेशन इन द यूनियन बजट 2024-2025 एज वेल विद द गवर्नमेंट फोकस ऑन रिवैम्पिंग द रेलवे एसेट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रिवैम्पिंग करने वाले हैं रेलवे एसेट का और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़ाने वाले हैं 2024-25 के अंदर। तो जो बजट आने वाला है फरवरी 2024 के अंदर, तो वो बजट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी रेलवे सेगमेंट वाली कंपनी है ना, उनको कई गुना ज़्यादा बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। तो अगर उनको बेनिफिट होगा तो फिर वो सेगमेंट, वो जो कंपनीज अच्छे खासे रैली के अंदर फिर आपको दिख सकती। तो कहीं ना कहीं ये जो अपडेट्स है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स, और इसका फायदा हमें आरवीएनएल को, आईआरएफसी कंपनी को, आरवीएनएल कंपनी को तो होगा ही होगा, साथ में आईआरसीटीसी कंपनी को भी बेनिफिट होने वाला है। अभी आपको पता है रिसेंटली खबर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो खबर था ना 7,000 से लेके 8,000 नए ट्रेन लाने वाले हैं, यानी कि 8,000 से लेके 7,000 नए ट्रेन लाने वाले हैं। तो जिसके द्वारा अगर ये ट्रेन लॉन्च करेंगे तो क्या होगा, इन ट्रेन्स को ऑपरेट कौन करने वाला है। इंडिया के अंदर एक ही बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि एक मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो कि इतने सारे ट्रेन्स को ऑपरेट करेगा, उसका नाम है आईआरसीटीसी। तो कहीं ना कहीं कंपनी का तो बिजनेस ऐसे ही एक्सपांड होगा, कोई कंपनी को फंड अलॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कंपनी को फंड रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रेन से मैन्युफैक्चरिंग करके देने वाले हैं, जो ट्रेन ये बिल्ड करके देने वाले हैं, उसको ऑपरेट करेगा आईआरसीटीसी। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस एक्सपांड होगा, रेवेन्यूज बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी ग्रोथ नजर आ जाएगी। तो यहाँ अगर आप दोस्तों एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो जो फ्राइडे के दिन हमें ट्रेडिंग सेशन नजर आ रहा था ना, तो फ्राइडे के दिन जब मार्केट क्लोज होने के बाद आपको पता है कि एम ऑर्डर लगाया जाता है। तो करंटली बहुत ही कम समय के अंदर आईआरसीटीसी के अंदर अच्छी खासी रैली आया। तो यहाँ दोस्तों आफ्टर मार्केट ऑर्डर यानी कि एम ऑर्डर लग चुका है सेल साइड के लिए, और कितना क्वांटिटी है, 8,659 क्वांटिटीज का सेल ऑर्डर हमें लगा हुआ है। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपने आईआरसीटीसी को होल्ड किया है ना दोस्तों, अगर कंपनी ट्यूसडे के दिन अगर थोड़ा बहुत भी करेक्शन होता है 2%, 1.5%, 3%, तो जरूर कंपनी के अंदर आप बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। इससे बढ़िया मौका आपको बाद में आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलने वाला। बाकी तो हर एक डेटा के बारे में आपको पता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी किया गया है। साथ में यहाँ देखोगे तो लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स आईआरसीटीसी के अंदर माल पहले से खरीदारी कर रहे हैं। ये डेटा मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। ये डेटा शेयर करने का मेन मोटिव क्या है ना दोस्तों, मोटिवेट करना, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, मोटिवेट अगर आप होंगे, तो ही आप कोई भी कंपनी को बाइंग तो कर लेंगे, लेकिन होल्ड करने का, पेशेंस रखने का जो पावर होता है ना, वो कॉन्फिडेंस होता है। और ऐसे बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अगर निवेश कर रहे हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के अंदर हमें हायर हो जाता है। तो जून महीने के अंदर, जुलाई महीने के अंदर, अगस्त महीने के अंदर, अक्टूबर के अंदर और नवंबर के अंदर सिर्फ एक महीने में थोड़ा बहुत माल बेचा था, जो कि बहुत ही छोटा था। और एज पर अगर आप खरीदारी देखोगे तो 40 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख, बहुत अच्छे खासा माल हमें खरीदारी लगातार कर रहे हैं। तो जिसके द्वारा बिना पैनिक क्रिएट के, अगर आपने अभी तक आईआरसीटीसी के अंदर खरीदारी नहीं किया तो गिरावट के अंदर जरूर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। चलिए अभी हम बढ़ेंगे अगले कंपनी के बारे में, जिसका नाम है आयरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जो कि 109 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग दिया। और फ्राइडे के दिन थोड़ा बहुत नेगेटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। अभी आयरेडा की एक हमें मीटिंग हुआ था शेयर होल्डर्स के साथ साथ, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें डिस्कशन किया। तो चलिए ये खबर अगर आप देखोगे तो कल ही के दिन दोस्तों एक खबर नजर आया था, रात के 8:15 बजे के आसपास ये खबर था, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट से। इसका इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन, इसका इम्पैक्ट आपको ट्यूसडे के दिन या फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर नजर आ सकता है। अभी ये जो न्यूज़ है ना, वो CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा हमें शेयर होल्डर्स के साथ साथ ये मीटिंग हुआ था। यहाँ हाइलाइट्स के अंदर देखोगे तो मीटिंग किस रिलेटेड था, चलिए बात कर लेते। आयरेडा चीफ हाइलाइट्स फाइनेंशियल वायबिलिटी फॉर इमर्जिंग RE यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी एट 15th शेयर होल्डर्स मीट, यानी कि बहुत सारे स्टेटमेंट हमें दोस्तों पास आउट किया गया है। इनका ये मानना है कि करंट बेसिस के ऊपर जो रिन्यूएबल एनर्जी क्या है ना, एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है। पहले आपको पता था कि मैक्सिमम जो पावर हम लोग जनरेट कर रहे थे इंडिया के अंदर वो कोल बेस्ड प्लांट था। अभी भी अगर आप देखोगे टाटा पावर जैसी कंपनी, अदानी पावर जैसी कंपनी और भी बहुत, पावर ग्रिड भी बोल सकते हो, जितने भी कंपनीज है ना अभी भी कोल बेस्ड पावर जनरेशन करता है। लेकिन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर क्या है दोस्तों,
गवर्नमेंट के द्वारा भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड किया गया है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर जनरेशन क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। तो करंट बेसिस के ऊपर आपको पता है कि आयरेडा कंपनी क्या करता है, जितने भी ग्रीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज है, उनको बहुत अच्छा खासा फंड हमें अलॉट करके देता है, फंड हमें क्रिएट करके देता है। तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट्स हमें शेयर किया है। ये जो अपडेट है दोस्तों कोई छोटा अपडेट्स नहीं है, बहुत बड़ा ये आर्टिकल है। तो चलिए इसे पढ़ के मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। The Chairman and Managing Director CMD of Indian Renewable Energy Development Agency IREDA, Pradeep Kumar Das, reiterated the company commitment to leading the charge in transforming new and emerging renewable energy technologies into financially viable ventures. He made this remark during the 15th shareholder attraction meet of IREDA held on Friday. यानी कि मीटिंग हमें फ्राइडे के दिन हेल्ड हुआ था, लेकिन उसका आउटकम हमें सैटरडे के दिन नजर आया लेट नाइट। तो कहीं ना कहीं ये अपडेट्स मैं आज के दिन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मीटिंग कैसा हुआ था? एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा ये मीटिंग हुआ था और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें डिस्कशन किया गया था। एम के बारे में, एम्ड एट एडवांसिंग द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। जो भी दोस्तों न्यूज़ आपके साथ में शेयर करता हूँ इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों होता है। मुझे तो दोस्तों इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में पता लगता है, नए नए अपडेट्स के बारे में पता लगता है, गवर्नमेंट क्या क्या डिसीजन लेता है उसके बारे में भी हमें पता लगता है। तो जिसके द्वारा यहाँ क्रिसिल के द्वारा भी एनालिसिस किया गया है। क्रिसिल क्या है? एक बहुत बड़ा रेटिंग एजेंसी है। इंडिया पावरिंग अहेड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, यानी कि अपडेट्स को अगर आप गौर से देखोगे तो बाय 2032 हाफ ऑफ द इंडियाज पावर जनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं 50% जो पावर सोर्स जनरेट होने वाला है, पावर जनरेट करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी से। तो आप समझ सकते हो जितने भी रेलवे रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज होगा उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा, जिसका बेनिफिट बहुत ही शानदार तरीके से आयरेडा कंपनी को भी नजर आ जाएगा। आयरेडा कंपनी के अंदर करंटली बाइंग मत करना। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो वेट एंड वॉच करना, थोड़ा बहुत कंपनी को करेक्शन होने दीजिएगा, कंसोलिडेट करने दीजिएगा, उसके बाद खरीदारी करना। अभी हम बात करने वाले हैं पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि 1318 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, 250% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। ये वही कंपनी जिसके 1:2 स्प्लिट का रेशो अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब क्या है कि एक के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। चलो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।